हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रिलेटेड टू टाइम पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन होगा, आप सभी लोग नोट करिएगा। आपको बताने हैं 5:30 बजे से लेकर 5:30 बजे से लेकर 5:30 बजे से 6 बजे के बीच 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 70 डिग्री का कोण 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? कोण कब बनेगा? कब बनेगा? सवाल है 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का जो एंगल है वो कब बनेगा, आपसे टाइम पूछा गया है। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आप सभी को फॉर्मूला बताया है। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है 2/11 ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2, ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2, ये फॉर्मूला होता है। ये ट्रिक मान लीजिए या फॉर्मूला मान लीजिए। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ठीक है, जब भी आपसे टाइम पूछता है कि भाई 5 से 6 बजे के बीच में या 5:30 से 6 बजे के बीच में टोटल 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा, अगर आपसे टाइम पूछता है तो टाइम निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं 2/11 ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2। आप सभी लोग जानते हैं वेयर a1 इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर इंटू 30। ठीक है, a2 इज इक्वल टू होता है गिवन एंगल, a2 इज इक्वल टू होता है गिवन एंगल। ठीक है, हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अपने क्वेश्चंस का आंसर देंगे। स्मॉलर नंबर मतलब 5:30 से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। मैंने आपको बताया था स्मॉलर नंबर का मतलब ये होता है, अगर सवाल पूछ लेता है 5 से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो स्मॉलर नंबर 5 होगा, है ना। गिवन एंगल का मतलब हमारे क्वेश्चन में जो ये एंगल दिया गया है इसी को बोलते हैं गिवन एंगल, और इसकी वैल्यू होती है a2, मतलब ये a2 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर ठीक है, अभी तक तो आपने बताया है कि 4 से 5 बजे के बीच में या 5 से 6 बजे के बीच में, जब सवाल कुछ इस प्रकार से पूछ ले कि 5:30 से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सवाल उसी प्रकार से सॉल्व करना है जैसे यहाँ पर पूछा गया 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको 5 से 6 बजे के बीच में ही निकालने हैं। ठीक है, 5 से 6 बजे के बीच में ही आपको टाइम निकालने हैं। फिर इसके बाद जो भी आंसर आएगा, वो जो आपका आंसर होगा ना, वो 5:30 से 6 बजे के बीच में होगा, वही वैलिड होगा। जो आपका आंसर 5:30 बजे से पहले का होगा वो वैलिड नहीं होगा। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व हम ऐसे ही करेंगे कि भाई जब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है 5:30 से 6 बजे के बीच में, तो सवाल हम सॉल्व करते हैं 5 से 6 मानकर ही। जब आपसे पूछ ले 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, टोटल 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, आपसे ये सब सवाल पूछता है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पर 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो आपको 5 से 6 मान के ही सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्मॉलर नंबर का मतलब 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो a1 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर नंबर इंटू 30। तो यहाँ पर 5 आपका स्मॉलर नंबर है, 5 इंटू 30 कर लेंगे तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 डिग्री आ जाएगी। a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू मैंने कहा कि जो एंगल दिया होता है गिवन एंगल, वो होती है a2 की वैल्यू। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्मॉलर नंबर 5, तो 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 150 एंड गिवन
एंगल A2 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा सर A1 की वैल्यू 150 डिग्री, A2 की वैल्यू 70 डिग्री। यहाँ पर इस क्वेश्चन में रख लेते हैं, सॉल्व करेंगे 2/11 ब्रैकेट में A1 की वैल्यू यहाँ पर 150 और यहाँ पर प्लस माइनस A2 की वैल्यू यहाँ पर 70 डिग्री है। हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस है, एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/11 ब्रैकेट में 150 प्लस 70। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 220/11। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 40 मिनट। ठीक है, ये 40 मिनट आ गया। यहाँ पर मैंने प्लस यूज़ किया, अब एक बार हम लोग माइनस यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा 2/11 ब्रैकेट में जब हम माइनस यूज़ करेंगे तो 150 माइनस 70 इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 × 80/11। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 160/11 14 है ना, 14 सही 6/11। ठीक है, ये मिनट की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 5:30 से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो यहाँ पर आप साफ साफ बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर 40 मिनट आया है और यहाँ पर 14 सही 6/11 मिनट। तो आप मुझे खुद बताइए ना कि 5:30 से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो यहाँ पर दो आंसर आए हैं, एक आंसर होगा 5:40 और एक आंसर होगा 5:14 सही 6/11 मिनट। आप मुझे खुद बताइए, इन दोनों आप बोल रहे हैं 5:40 और 5:14 सही 6/11, इन दोनों वैल्यू में, इन दोनों आंसर्स में आप खुद बताइए 5 से 6 बजे के बीच का आंसर कौन हो सकता है। एक आंसर है आपका 5:40, एक आंसर आया है 5:40, एक आंसर आया है 5:40, दूसरा आंसर आया है 5:14 सही 6/11। आप मुझे खुद बताइए कि ये दोनों जो आंसर आए हैं 5:40, दूसरा 5:14 सही 6/11, इन दोनों आंसर्स में आप मुझे खुद बताइए कौन सा आंसर 5:30 से 6 बजे के बीच का है, 5:30 से 6 बजे के बीच का है। आप मुझे खुद बताइए। आप कहेंगे सर 5:40 5:30 से 6 बजे के बीच में आता है और 5:14 सही 6/11 सर 5:30 से पहले का है। इसका मतलब आप सीधे सीधे बोल सकते हैं सर 5:40 होगा, 5:14 सही 6/11 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5:30 से लेके 6 बजे तक के बीच में आपको बताने हैं कि 70 डिग्री का जो एंगल है वो कब बनेगा। और यहाँ पर 5:14 सही 6/11 इसलिए नहीं दे सकते, 70 डिग्री का एंगल बनेगा लेकिन 5:30 से 6 बजे के बीच का टाइम नहीं है, इसलिए ये आपका वैलिड नहीं है, ये आपका वैलिड है। तो आप सीधे सीधे जवाब दे सकते हैं सर 5:40। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। आंसर होगा 5:40। ठीक है, आंसर होगा 5:40। आप देखिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है कि भाई 5:30 से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, और ऑप्शंस क्या होता है एग्ज़ाम में। ऑप्शंस रहता है, एक ऑप्शन दे देगा 5:40, एक ऑप्शन रहेगा 5:40, दूसरा ऑप्शन होगा 5:14 सही 6/11, तीसरा ऑप्शन होगा यहाँ पे ए एंड बी, चौथा ऑप्शन होगा यहाँ पर 5:44 सही 6/11। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे ए एंड बी बोथ, बट यहाँ पे ए एंड बी बोथ आपको आंसर नहीं देने हैं, यहाँ पर आपको आंसर देने हैं 5:40। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से आप बोल सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, 2 और 2:30 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। 2 और 2:30 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। 2 और 2:30 बजे के बीच में 2 और 2:30 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा।
30 डिग्री का कोण कब बनेगा? सॉल्व करिए जल्दी से आप लोग। 2 और 2:30 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? 2 और 2:30 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो आप सबसे पहले 2 और 2:30 को क्या मान के सॉल्व करेंगे? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 2 और 2:30 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, 2 और 2:30 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? 2 और 2:30 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? आप सभी लोग जानते हैं 2 और 2:30 पूछा है, तो हम सवाल को 2 से 3 बजे के बीच ही मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 से 3 ही मानकर सॉल्व करेंगे। सवाल सॉल्व करेंगे हम 2 से 3 मानकर। यहाँ पर फॉर्मूला है 2/11 ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। a1 की वैल्यू क्या है? आप सभी लोग जानते हैं a1 मतलब स्मॉलर नंबर इंटू 30, स्मॉलर नंबर 2 है। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। a2 की वैल्यू क्या होगी? गिवन एंगल यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है आपके क्वेश्चंस में, ये होती है a2 की वैल्यू। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2/11 ब्रैकेट में a1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर a1 की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस माइनस a2 की वैल्यू है यहाँ पर 30 डिग्री। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू, एक बार हम प्लस यूज़ करेंगे तो 90 हो जाएगा अपॉन में 11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 180 अपॉन में 11। इसको और छोटा कर लेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16 सही 4/11। ठीक है, ये है मिनट की वैल्यू। आप बोल सकते हैं 2:16 सही 4/11 एक आंसर होगा। 2:16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, ये है प्लस लेने पर। एक बार हम लोग माइनस यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पर माइनस यूज़ करेंगे 2/11 ब्रैकेट में यहाँ पर होगा 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 20 इंटू 30 अपॉन में 11 तो कितना हो जाएगा? 600। इसमें 11 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 11 × 25 = 55, 11 × 4 = 44 और यहाँ पे सही बटे में 6/11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपने देखा। तो प्रॉपर आंसर अगर देना होगा तो आप कह सकते हैं 2:54 सही 6/11 मिनट। ये दूसरा आंसर होगा माइनस लेने पर। तो यहाँ पर आपने देखा 2 और 2:30 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो आप बोल सकते हैं 2:16 सही 4/11 मिनट। दूसरा आंसर होगा 2:54 सही 6/11 मिनट। तो आप खुद बताइए, ये जो 2 समय निकले हैं इन दोनों में से कौन सा आंसर 2 से 2:30 बजे के बीच का है? तो आप बोलेंगे सर 2:16 सही 4/11 मिनट, ये जो आंसर है ये 2 से 2:30 बजे के बीच का है, इसलिए वैलिड है। यहाँ पर 2:54 सही 6/11 मिनट ये वैलिड नहीं है, इसलिए हम इसको गलत मानेंगे क्योंकि वैलिड नहीं है। क्योंकि आपको चाहिए 2 से 2:30 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल, तो वो है 2:16 सही 4/11 मिनट का समय। और यही वो समय है जब 2 से 2:30 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए आप सभी लोग। ये अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। 12 और 1 बजे के बीच में 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 110 डिग्री का कोण कब बनेगा? 12 और 1 बजे के बीच में 12 और 1 बजे के बीच में 12 और 1 बजे के बीच में 110 डिग्री का कोण 110 डिग्री का कोण कब बनेगा? बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक है, सॉल्व करिए। 12 और 1 बजे के बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा? सॉल्व करिए आप सभी लोग। तरीका वही होगा, कुछ भी अलग नहीं है, आपको उसी तरह सॉल्व करने हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या होगी, आप खुद बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साफ साफ बोल सकते हैं सर यहाँ पर जो स्मॉलर नंबर होता है उसमें 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्मॉलर नंबर यहाँ पर, अच्छा 12 बजे का मतलब क्या होता है, 12 ऐसे ही बजता है, ठीक है, 12 ऐसे भी बजता है। कभी आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो डिजिटल घड़ी दिखाई देती है वहाँ पर 12 जब बजता है रात के तो ऐसे कुछ समय दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 में आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, A2 की वैल्यू क्या होगी, आप साफ साफ बोल सकते हैं सर A2 की वैल्यू 110 डिग्री है, ठीक है, 110 डिग्री है। A2 की वैल्यू 110 डिग्री, A1 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला होता है 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2 होता है, प्लस माइनस A2 होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 2/11, A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 0 प्लस माइनस A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू 110 डिग्री है। हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो क्या होगा, 2/11 एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 110 हो जाएगा, 0 प्लस 110 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 110/11, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पर आ गया सर 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट हो गया। तो आप साफ साफ बोल सकते हैं यहाँ पर 12:20, ठीक है, इसको बोल सकते हैं 12:20। ये वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का एंगल बनेगा। अगला देखिएगा आप सभी लोग, नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोग मानकर चलेंगे माइनस लेने पर 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2 फार्मूला है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लेंगे तो A1 की वैल्यू थी 0 माइनस 110, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/11, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 110। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा और नेगेटिव वैलिड नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप आंसर देंगे 12:20। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक बार प्लस लेंगे तो 12:20 होगा, जब माइनस लेंगे तो निगेटिव आंसर आएगा, ठीक है, और नेगेटिव वैलिड नहीं होता है, नेगेटिव कभी वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन देना चाहता हूं, अब ऑप्शन के माध्यम से आप लोग बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको मैं ऑप्शन देता हूं और उस ऑप्शंस के माध्यम से अब आपको बताने कौन सा ऑप्शंस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है 12:20, ऑप्शन नंबर ए है 12:20, ऑप्शन नंबर बी है 12:45 सही 5/11 मिनट, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, ठीक है, ऑप्शन डी लिख लीजिएगा, ऑप्शन डी है 12:30। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया गया है तो आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे। भाई सवाल ये है कि 12 और 1 बजे के बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये सवाल पूछा गया है। तो आप जानते हैं क्वेश्चन में 110 डिग्री क्या है, ये है A2 की वैल्यू, ठीक है, A2 की वैल्यू 110 डिग्री है। A1 की वैल्यू हमने मान लिया कि 12 बजना मतलब होता है 00। तो अब इसको जब मैंने सॉल्व किया, A1 की वैल्यू मैंने मान लिया यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो एक आंसर हो जाएगा 12:20, एक आएगा नेगेटिव आंसर वो कि गलत है। तो आप आंसर, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर टिक करेंगे 12:20 जो कि गलत है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 12:20 आंसर देंगे लेकिन उनका आंसर गलत है। क्यों गलत है मैं अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा सर 12:20, लेकिन 12:20 आंसर देंगे तो वो आंसर क्या होगा, वो आंसर आपका गलत होगा। देखिएगा ध्यान से आप सभी लोग, मुझे यहाँ पर बताइए, पर 12 बजने का मतलब मैंने मान लिया कि 00, ठीक है, 00 आवर्स, 12 बजने का मतलब 00 आवर्स होता है। लेकिन हम एक बार ले सकते हैं यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो स्मॉलर नंबर इंटू 30, स्मॉलर नंबर इंटू 30, तो यहाँ पर 12 इंटू 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 360 डिग्री हुआ, ठीक है, ये है A1 की वैल्यू।
अब मुझे बताइए A2 की वैल्यू क्या होगी। आप बोलेंगे सर A2 की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। ये हो गया A2 की वैल्यू। अब हम इस वैल्यू से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 2/11 ब्रैकेट में यहाँ पर 360 प्लस माइनस 110 डिग्री। सॉल्व करिए, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। यहाँ पर ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 470। ठीक है, 0 6 1 7 और 3 470 और अपॉन में 11। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 940 हो जाएगा। 11 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 85 सही 5/11 ये मिनट, जो कि आप देख सकते हैं 12:85 सही 5/11 मिनट। ये तो वैलिड ही नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि 12 से 1 के बीच में तो ये आएगा ही नहीं। 12 से 1 के बीच में कभी हो सकता है क्या, 12:85 सही 5/11 मिनट नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर गलत है। अब हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव लेने पर क्या आंसर आएगा आप लोग बताइएगा। नेगेटिव जब हम लोग लेते हैं तो आप मुझे खुद बताइए, नेगेटिव जब हम लोग मानते हैं और नेगेटिव मानते हुए जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2/11 ब्रैकेट में 360 माइनस यहाँ पर 110 डिग्री। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा हो जाएगा 5, यहाँ पर 3 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन में 11। इसको सॉल्व करिए 500 और यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 और यहाँ पर 6, 11 पच्चीस 55 और यहाँ पर 5/11। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर 45 से 5/11 मिनट। तो एक आंसर आया 12:20 मिनट। ठीक है, एक आंसर आया 12:20 मिनट जब हमने A1 की वैल्यू 0 डिग्री लिया था और उनमें से जब मैंने प्लस लिया था तो यहाँ पर 12:20 मिनट आया था। जब मैंने यहाँ पर A1 की वैल्यू 0 डिग्री लेकर माइनस लिया था तो वो नेगेटिव आंसर आया, जो कि गलत था। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 12 ले लिया और उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दिया 360 जब मैंने लिया और यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस करके सॉल्व किया तो मैंने देखा यहाँ पर 85 सही 5/11 प्लस लेने पर, जो कि वैलिड नहीं था, इसलिए गलत है। जब मैंने माइनस लिया तो 360 में से 110 को माइनस किया 250 आया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 500, 11 से डिवाइड किया 45 से 5/11 मिनट। अब बोल सकते हैं कि ये वो समय है 12:45 से 5/11 मिनट जब दोनों सुइयों के बीच में, आप मुझे बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 110 डिग्री का एंगल बनेगा। इस प्रकार से आपने देखा 12:20 मिनट और 12:45 से 5/11 मिनट, ये दो ऐसे समय हैं 12 और 1 के बीच में जब दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का एंगल बनेगा, 110 डिग्री का एंगल बनेगा। 12:20 मिनट और 12:45 से 5/11 मिनट, ये दो ऐसे समय हैं जब 12 और 1 के बीच में, जब 12 से 1 के बीच में ये समय होगा तो उन दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यहाँ पर 12:20 मिनट और 12:45 से 5/11 मिनट, ये दो ऐसे समय हैं जब दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। आपसे टाइम पूछा गया है कि 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा, बताएं आप लोग। 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। 7 और 8 बजे के बीच में, 7 और 8 बजे के बीच में 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का कोण
315 डिग्री का कोण 315 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा, ये टाइम पूछा गया आपसे कब बनेगा। ठीक है, 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा, आपसे वो टाइम पूछा गया है। ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन नोट करिए आप सभी लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नोट करिए 7:30। ऑप्शन बी नोट करिएगा 7:46 सही, 4/11। ऑप्शन सी नोट करिएगा ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नन, ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है और आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, आप मुझे बताएं। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका यही है कि 2/11 ब्रैकेट में a1 ± a2 ± a2, इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू मतलब स्मॉलर नंबर इंटू 30, स्मॉलर नंबर 7 है, इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 210 डिग्री, ये a1 की वैल्यू हुई। a2 की वैल्यू मुझे बताएं, a2 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर a2 की वैल्यू गिवन एंगल 315 डिग्री का जो कोण है, एंगल है, ये दिया गया, ये हो गया a2 की वैल्यू। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अपने फॉर्मूले से। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2/11 ब्रैकेट में a1 ± a2, a1 की वैल्यू 210 210 डिग्री प्लस माइनस यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 315 डिग्री। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/11, प्लस लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 210 प्लस 315। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ पर 112 और 325 और अपॉन में 11 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 5 10 1 हो गया, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, फिर 2 5 10 है ना, 2 5 10, 11 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 9 99, 99 6 105, 60 हो गया, 11 5 55, 95 सही, 5/11। तो मुझे बताइए आप क्या ये वैलिड है। आप कहेंगे नहीं सर ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि ये वो समय है जब घड़ी में 7:95 सही 5/11, 7 और 8 बजे के बीच में क्या 95 सही 5/11 मिनट का समय होगा क्या। ये तो हो गया आपका ग्रेटर दैन, ये तो जो वैल्यू है ये ग्रेटर दैन 60 है। ये क्या है, ग्रेटर दैन क्या है 60 मिनट है। मैंने आपसे यही बोला है जो भी मिनट की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री से लेस होना चाहिए, ना कि ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, लेस होना चाहिए ना कि ग्रेटर होना चाहिए, इसलिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने प्लस लिया था, अब हम लोग माइनस लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/11 और यहाँ पर 210 माइनस हो जाएगा 315 डिग्री। अब मुझे खुद बताइए यहाँ पर जब भी सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्या नेगेटिव वैल्यू वैलिड है, नहीं वैलिड है, इसलिए ये भी क्या है आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो कभी वैलिड होगा ही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने चेक किया क्या स्मॉलर नंबर इंटू 30 210 डिग्री, a2 की वैल्यू 315 डिग्री, हमने एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, हमने सॉल्व किया। यहाँ पर देखा हमने ये जो वैल्यू है ग्रेटर दैन 60 डिग्री, सॉरी ग्रेटर दैन 60 मिनट है, ये जो वैल्यू है ग्रेटर दैन 60 मिनट है। और मैंने इसको जब सॉल्व किया नेगेटिव वैल्यू लेकर, यहाँ पर मैंने माइनस जब लिया, माइनस लेने पर मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर हमने माइनस लिया, माइनस लेकर सॉल्व किया, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव भी वैलिड नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, एक चीज़ मुझे आप खुद बताइए कि घड़ी में एक ही समय दो एंगल बनते हैं, यहाँ पर मुझे बताइए 315 डिग्री बोलें या 360 माइनस 315 बोलें, बात बराबर है कि नहीं बताइए। बात बराबर है, आप कहेंगे हाँ सर बात बिल्कुल बराबर है। तो मुझे बताइए घड़ी में 315 डिग्री का एंगल बने
या घड़ी में 45 डिग्री का एंगल बने, ये दोनों बातें बराबर हैं कि नहीं हैं? बताइए, ये दोनों बातें बराबर हैं, क्योंकि घड़ी में जब 45 डिग्री का एंगल बनता है ना, जब घड़ी में 45 डिग्री का एंगल बनता है, जब घड़ी में 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसी टाइम उसी समय घड़ी में 315 डिग्री का एंगल भी बनता है। मुझे बताइए क्या आप सहमत हैं? जिस समय घड़ी में 45 डिग्री का एंगल बनेगा उसी समय उस घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का भी एंगल बनता है। बताइए आप इस बात से सहमत हैं? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बोला है 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर 315 डिग्री लेकर आपने सॉल्व किया, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 60 मिनट है, इसलिए वैलिड नहीं है। ये मैंने सॉल्व किया नेगेटिव लेकर, माइनस लेकर मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई नेगेटिव आई, नेगेटिव वैलिड नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दोनों तरीके से चेक कर लिया, यहाँ पर दोनों तरीका वैलिड नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम जानते हैं 315 डिग्री या 45 डिग्री, दोनों बातें बराबर हैं। ये मैंने 315 डिग्री लेकर चेक कर लिया। अब हम लोग दूसरा जो एंगल यूज़ करेंगे 360 माइनस 315 डिग्री, 360 माइनस 315 डिग्री, इसका मतलब 45 डिग्री होगा। तो अब हम लोग A2 की वैल्यू क्या मानेंगे, 45 डिग्री मानेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं A2 की वैल्यू 315 डिग्री है, लेकिन A2 की वैल्यू 45 डिग्री भी होगी, क्योंकि घड़ी में जिस समय 315 डिग्री का एंगल बनेगा उसी समय 45 डिग्री का भी एंगल बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मान कर चलेंगे यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या, यहाँ पर A2 की वैल्यू 45 डिग्री। A1 की वैल्यू क्या होगी, A1 की वैल्यू होगी स्मॉलर नंबर इंटू 30। A1 की वैल्यू क्या होगी, A1 की वैल्यू होगी स्मॉलर नंबर इंटू 30, यानी 7 इंटू 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 210 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू 210 डिग्री एंड A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। अब हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग, आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 315 डिग्री का एंगल लेकर सॉल्व किया, तो यहाँ पर ये जो मान है, ये जो मिनट की वैल्यू है वो 60 डिग्री से ग्रेटर है, जो कि संभव नहीं है। और इसके बाद फिर मैंने नेगेटिव जब यहाँ पर लिया तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा था, जो कि वो भी संभव नहीं है, इसलिए वह वैलिड नहीं था। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आप सभी लोग जानते हैं घड़ी में दो एंगल बनते हैं, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल होता है। तो यहाँ पर 315 डिग्री एक बड़ा एंगल है, छोटा एंगल जो होगा 360 माइनस 315 होगा 45 डिग्री। तो अब हम लोग A2 की वैल्यू 45 डिग्री मानकर सॉल्व कर रहे हैं। फार्मूला होता है 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, 2/11 A1 की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर A1 की वैल्यू 210 डिग्री है, प्लस माइनस A2 की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर A2 की वैल्यू 45 डिग्री है। बहुत बढ़िया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, 2/11, इसको हम प्लस लेंगे एक बार, तो 2/11 ब्रैकेट में 210 प्लस 45। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 इंटू इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 255। ठीक है, 255 बटे में 11, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 510 बटे में 11। छोटा कर लेते हैं इसको डिवाइड करके, तो 11 4 जा 44, 70, 11 6 जा 66 और 4/11। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं 46 से 4/11, तो 7:46 से 4/11 मिनट, 7:46 से 4/11 मिनट, ये वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। आप साफ साफ बोल सकते हैं या 315 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि अगला हम जब माइनस लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2/11 ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 210 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू और ये हो जाएगा 55 और 165 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 1 कम 11, 11 5 55 और 15 दूना 30, 15 दूना 30 मिनट। तो आप बोल सकते हैं 7:30 ये दो समय हैं
जब दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा या 315 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो आंसर आए हैं 7:46 सही 4/11 दूसरा आंसर आया है 7:30। ये दो ऐसे समय हैं जब घड़ी में 315 डिग्री का एंगल बनेगा या बोल सकते हैं 45 डिग्री का एंगल बनेगा। भाई जिस समय घड़ी में 315 डिग्री का एंगल बनता है उसी समय 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप बोल सकते हैं सर 7:46 सही 4/11 ये वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री या 45 डिग्री का एंगल बनेगा। 7:30 ये वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री या 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या हम 7:30 ऑप्शन ए टिक करें या 7:46 से 4/11 ये टिक करें, या हम ए एंड बी बोथ टिक करें, या नन ऑफ दिस टिक करें? आप मुझे खुद बताएं कौन सा ऑप्शन हम टिक करें। तो आप मुझे खुद बताएं कि हम कौन सा ऑप्शन टिक करें। आप बोलेंगे सर ए एंड बी बोथ इसको टिक करिए। आप सीधे बोल सकते हैं सर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप सभी का क्वेश्चन होगा सर इस प्रकार से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 आंसर आएंगे, यहाँ पर 4 आंसर आएगा। कैसे? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि घड़ी में 2 प्रकार के एंगल बनते हैं, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल। जब आप छोटे एंगल का यूज़ करेंगे तो उसमें भी 2/11 ब्रैकेट में A1 + -A2, तो वहाँ पर भी प्लस माइनस है। तो 2 तो छोटा एंगल का हो गया आंसर, और बड़ा एंगल जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें भी 2/11 ब्रैकेट में A1 + -A2, तो सर वहाँ पर भी प्लस माइनस। इसका मतलब 2 आंसर तो छोटे एंगल से होगा, 2 आंसर आपके बड़े एंगल से होंगे। तो इस प्रकार से 4 आंसर आने की संभावना है। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मैंने पिछली क्लास में आपको यही बताया है कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का कोई भी एंगल हो वो मैक्सिमम 2 बार बनता है और मिनिमम 1 बार ही बनता है। ठीक है, मिनिमम 1 बार तो बनता ही बनता है और मैक्सिमम 2 बार बनता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी एंगल किसी भी घंटे में ना बने। भाई हर घंटे में 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का हर एक एंगल कम से कम 1 बार ज़रूर बनता है और मैक्सिमम 2 बार बनता है। 2 से ज़्यादा बार कभी भी नहीं बनेगा। तो आपका सवाल ये होना चाहिए सर, अभी आपने बताया है कि एक बार छोटा एंगल यूज़ करेंगे, एक बार बड़ा एंगल यूज़ करेंगे, दोनों में प्लस माइनस हैं, तो क्या इस प्रकार से आंसर 4 आने की संभावना तो बन सकती है। लेकिन मैं आप सभी के इस प्रश्न का आंसर देना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कभी भी 4 आंसर्स नहीं आएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम जब आंसर आएगा तो वो क्या आएगा? 2 ही आएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 ऑप्शंस क्या होंगे, 2 आंसर क्या होंगे, वो नॉन वैलिड होंगे। अगर आपके चारों तरीके से आप सॉल्व करते हैं, अगर आप छोटे एंगल बड़े एंगल को लेकर यूज़ करके आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो 4 तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन उनमें से वैलिड 2 ही ऑप्शन होंगे, 2 ही आंसर वैलिड होंगे, 2 नॉन वैलिड होंगे जो कि वैलिड नहीं हो सकते। 2 जो आपके आंसर होंगे वो इनवैलिड होंगे, वैलिड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें से हो सकता है कोई निगेटिव आ जाए, हो सकता है कोई मोर देन 60 आ जाए, है ना, हो सकता है लेस देन 0 मिनट से कम का कोई फिगर हो, नेगेटिव में हो, इसलिए वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड वही होगा जो लेस देन 60 मिनट या ग्रेटर देन 0 मिनट, वही वैलिड होगा। बाकी के जो आंसर्स होंगे वो वैलिड नहीं होंगे। यदि ग्रेटर देन 60 मिनट या लेस देन 0 मिनट, इससे कम का कोई फिगर होगा तो वो गलत होगा, वैलिड वो नहीं होगा। ठीक है, तो वैलिड नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो कभी भी आपके 4 आंसर नहीं आएंगे, मैक्सिमम 2 आंसर आने की संभावना है। 2 आंसर आएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आंसर आए। ठीक है, कभी भी 4 आंसर नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा आप सभी लोग। 1 और 2 बजे के बीच में 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? इसको सॉल्व करिए आप सभी लोग। 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? इसको जल्दी से सॉल्व करिए। 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? सॉल्व करिए। 1 और 2 बजे के बीच में 1 और 2 बजे के बीच में
1 और 2 बजे के बीच में, 1 और 2 बजे के बीच में, 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा। चलिए ये सवाल है, सॉल्व करिए आप सभी लोग। तो अब इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप सभी का जो भी कुछ डाउट होगा सारा डाउट कवर करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर हम चारों तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो एंगल A2 की वैल्यू है, यहाँ पर एक बार छोटा एंगल एक बार बड़ा एंगल, दोनों का यूज़ करके हम आंसर्स देने वाले हैं। तो मुझे आप बता दीजिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं। फार्मूला या आप बोल सकते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक हम यूज़ करते हैं 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। इसी ट्रिक का हम लोग यूज़ करते हैं, इसी ट्रिक का हम लोग यूज़ करते हैं। तो मुझे आप बता दो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसी ट्रिक का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर A1 की वैल्यू स्मॉलर नंबर इंटू 30, तो 1 इंटू 30 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 30 डिग्री बोलेंगे। A2 की वैल्यू क्या होगी, सर यहाँ पर जो A2 की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। अब मुझे बताओ A2 की वैल्यू और क्या हो सकती है, आप बोलेंगे सर A2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी और A2 की वैल्यू एक और होगी जिसको हम 360 से माइनस करके देते हैं अपना आंसर। तो क्या हो जाएगा सर, A2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 270 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री होगी। तो यहाँ पर जो A2 की वैल्यू है 270, ठीक है। तो A2 की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों हो सकती है। तो एक बार हम 90 डिग्री लेकर यूज़ करेंगे, एक बार 270 डिग्री लेकर हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू आप सीधे सीधे बोल सकते हैं सर A2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्या है यहाँ पर 360 माइनस 90, 360 माइनस 90 आप बोल सकते हैं 270 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री है। तो यहाँ पर आप साफ साफ बोल सकते हैं सर A2 की वैल्यू यहाँ पर एक छोटा एंगल 90 डिग्री, एक बड़ा एंगल 270 डिग्री, तो यहाँ पर A2 की वैल्यू 2 है, ठीक है। एक बार हम 90 डिग्री लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार 270 डिग्री लेकर हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में करते हैं। यहाँ पर 2/11 ब्रैकेट में A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू सर यहाँ पर 30 डिग्री है। तो 30 प्लस माइनस A2 की वैल्यू क्या है, हम यूज़ करने वाले हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/11, एक बार हम लोग प्लस यूज़ करेंगे, एक बार माइनस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस 90, 30 प्लस क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस 30 120, तो 2 इंटू 120/11 हो जाएगा। यहाँ पर 12 दूना 24, 240 बटे में 11 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 11 दूना 22, 11 एकम 11 यानी हो गया 9/11। तो 21 सही 9/11 ये मिनट है, यानी कि 1:21 सही 9/11 मिनट आया। अब हम लोग माइनस का यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/11 ब्रैकेट में A1 की वैल्यू क्या है सर, A1 की वैल्यू 30 है, हम यहाँ पर माइनस यूज़ करने वाले हैं। तो 2/11 माइनस 90। अब मुझे खुद बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 माइनस 90 यानी कि वैल्यू क्या होगी, निगेटिव आएगी निगेटिव। क्या आप सहमत हैं। यहाँ पर 30 में से 90 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 60, और माइनस का 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप खुद बताओ। यहाँ पर माइनस 120 अपॉन में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो कि क्या है निगेटिव है, और निगेटिव कभी वैलिड नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है गलत है, ठीक है। अब हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, A2 की वैल्यू हम 270 लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आप खुद बताओ 2/11 ब्रैकेट में A2 की वैल्यू क्या है, A1 और A2 की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, हम A1 की वैल्यू लेंगे। A2 की वैल्यू क्या है 270 डिग्री, तो प्लस माइनस 270 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार प्लस लेंगे तो 2/11 यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस 270, ठीक है, 30 प्लस 270। तो 30 प्लस 270 जब इसको हम ऐड करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 300/11 हो जाएगा। 611 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 11 × 55 हो जाएगा 50,
11 चौक 44, 54 सही 6 बटे में 11 ये मिनट का फिगर है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे निगेटिव क्या 2/11 ब्रैकेट में 30 माइनस 270। अब मुझे खुद बताओ आप ये नेगेटिव वैल्यू आएगी या नहीं, जो कि वैलिड नहीं है। ठीक है, जो कि वैलिड नहीं है। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दिया। हम एक बार लेंगे A2 की वैल्यू 90, दोबारा हम A2 की वैल्यू लेंगे 270। तो जब हम 90 लेंगे तो 90 में मैंने कहा कि 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2 फार्मूला होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर A2 की वैल्यू जब 90 लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस है, तो 2 आंसर आने की संभावना है। यहाँ पर मैंने देखा समय है 1 तो आया यहाँ पर 1 आप बोल सकते हैं 21 सही 9/11 ये वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये तो वैलिड है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। जब हम नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं है, आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, इसलिए गलत है। तो जब हम A2 की वैल्यू 90 डिग्री लेकर चलते हैं तो यहाँ पर 2 आंसर आने की संभावना है, लेकिन ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 1:21 सही 9/11। तो यहाँ पर 2 आंसर आने की संभावना है, लेकिन एक ही सही हुआ, एक वैलिड नहीं था क्योंकि निगेटिव आ रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद हम A1 की वैल्यू, यहाँ पर A2 की वैल्यू हम 270 लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर A2 की वैल्यू 270 लेंगे, क्योंकि जब जिस समय घड़ी में 90 डिग्री का एंगल बनता है उसी समय उस घड़ी में 270 डिग्री का एंगल भी बनता है। तो अब हम A2 की वैल्यू 270 डिग्री लेंगे, तो 2/11 ब्रैकेट में A1 की वैल्यू है 30 डिग्री और प्लस माइनस A2 की वैल्यू 270 डिग्री लेंगे। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस माइनस है, तो यहाँ पर भी 2 आंसर आने की संभावना है। जब मैंने सॉल्व किया तो आया यहाँ पर 54 सही 6/11। यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये वो समय है 1:54 सही 6/11। ये वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच में 270 डिग्री का एंगल बनेगा या 90 डिग्री का एंगल बनेगा 1:54 सही 6/11। ठीक है, जब हम माइनस यूज़ करेंगे तो माइनस लेंगे तो निगेटिव आंसर आएगा, जो कि वैलिड नहीं है। इस प्रकार से आपने देखा आंसर आने की संभावना 1 2 3 4, हम 4 तरीके से अपने आंसर को लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 ये 2 ही मैक्सिमम, मैंने बोला ना कि मैक्सिमम 2 ही ऐसे एंगल होंगे जहाँ पर दोनों सुइयों के बीच में कोई भी एंगल, मैंने आपसे बोला ना यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, यहाँ पर ये 2, आपसे मैंने बोला था 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का कोई भी एंगल हो वो कम से कम 1 बार बनता ही बनता है और मैक्सिमम 2 बार बनता है, 1 और 2। बाकी की ये जो एंगल हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैलिड नहीं है। अगर इस एंगल का यूज़ करेंगे तो बाकी ये जो टाइम है आप देख सकते हैं ये 2 वैलिड नहीं है और ये वैलिड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये और ये वैलिड हैं। 1:21 सही 9/11, दूसरा 1:54 सही 6/11, ये वैलिड है, बाकी ये वैलिड नहीं है क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा था। इस प्रकार से अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बोला है कि 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री, जिस समय 90 डिग्री का एंगल बनेगा A2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी और उसी समय 360 से माइनस करके यानी 270 डिग्री। तो जिस समय घड़ी में 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसी समय घड़ी में 270 डिग्री का एंगल बनेगा। तो A2 की वैल्यू एक बार 90 डिग्री रखकर चेक करेंगे, एक बार 270 डिग्री रखकर चेक करेंगे और इस प्रकार से 2 आंसर, 90 डिग्री से भी 2 आंसर आने की संभावना है, 270 डिग्री से भी 2 आंसर आने की संभावना है, लेकिन मैक्सिमम 2 ही आंसर आएंगे, बाकी के 2 आंसर आपके वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा। 2 और 3 बजे के बीच में 2 और 3 बजे के बीच में 2 और 3 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 2 और 3 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 2 और 3 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 2 और 3 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। सॉल्व करिए जल्दी से। 2 और 3 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 2 और 3 बजे के बीच में 2 और
3 बजे के बीच में 2 और 3 बजे के बीच में 2 और 3 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्या आंसर आया आप सभी लोग बताएं, कब बनेगा? चलिए 2 और 3 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा, कैसे सॉल्व करेंगे? आप सभी लोग जानते हैं फार्मूला होता है 2/11 ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2। अब इस क्वेश्चन में a1 और a2 की वैल्यू क्या है आप सभी लोग जानते हैं। सर यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर नंबर इंटू 30, स्मॉलर नंबर मतलब 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 60 डिग्री। a1 की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री। a2 की वैल्यू क्या होगी? गिवन एंगल, यहाँ पर जो एंगल दिया गया है वो क्या है? 70 डिग्री है। ठीक है, 70 डिग्री है। a2 की वैल्यू और क्या हो सकती है? a2 की वैल्यू सर यहाँ पर 360 माइनस 70 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 290 हो जाएगा। ठीक है, 290। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू 70 डिग्री भी है और a2 की वैल्यू 290 डिग्री भी है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे बताएं आप लोग? सॉल्व करने का तरीका होगा यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 2/11 ब्रैकेट में a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू 60 प्लस माइनस a2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर a2 की वैल्यू 70 डिग्री है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2/11 एक बार प्लस यूज़ करेंगे तो 60 प्लस 70 क्या हो जाएगा? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 130/11। इसको जब सॉल्व करेंगे 260/11 फिर 11 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 11 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22, 11 3 33 और 7/11। ठीक है, 33 और ये 7/11 तो 23 सही 7/11 यानी कि 2:23 सही। आप बोल सकते हैं 2:23 सही 7/11 मिनट का ये वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए अब हम माइनस का यूज़ करेंगे। जब हम माइनस का यूज़ करेंगे तो आप साफ बता सकते हैं यहाँ पर 2/11 ब्रैकेट में 60 माइनस 70। क्या सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर नेगेटिव आंसर ही आएगा, क्योंकि 60 में से 70 को जब माइनस करते हैं तो नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव में अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव ही आंसर आता है, इसलिए ये नेगेटिव होगा जो कि वैलिड नहीं है। देखते ही आप बता सकते हैं, इसलिए गलत है। अब हम a2 की वैल्यू क्या लेने वाले हैं? 2/11 ब्रैकेट में 60 प्लस माइनस, अब हम लोग a2 की वैल्यू 290 लेंगे। ठीक है, अब हम a2 की वैल्यू 290 लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/11 यहाँ पर हम लोग 60 प्लस, ठीक है, 290 इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू इसको जो हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 350/11। ठीक है, ये 700 होगा। 11 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 63 सही 7/11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैलिड है क्या? ये वैलिड ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? ग्रेटर देन 60 मिनट, 60 मिनट से ज़्यादा, इसलिए वैलिड नहीं है। और अगला हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो अगला हो जाएगा 2/11 हम लोग यहाँ पर 60 माइनस लेंगे 290, इसको जब सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये भी क्या है? गलत है। तो मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे यही बोला था, मैंने एक तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से और चौथे तरीके से सॉल्व किया तो यहाँ पर 4 आंसर आने की संभावना है। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का कोई भी एंगल हो कम से कम एक बार ज़रूर बनता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बार बनता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जिसमें से मैंने आपसे बोला था मैक्सिमम 2 बार बनेगा, कम से कम 1 बार बन सकता है। और आपने यहाँ पर देखा कि ये वैलिड नहीं है, नॉन वैलिड है। ठीक है, ये वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। तो आप सीधे बोल सकते हैं एक ही आंसर होगा 2:23 सही 7/11 मिनट का। ये वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच में 2 और 3 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 2 और 3 बजे के बीच में
70 डिग्री का कोण केवल व केवल एक बार बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। तो आपने देखा संभावना थी यहाँ पर 4, लेकिन मैंने बोला है मैक्सिमम 2 बनता है, कम से कम 1 बनता है। और आपने देखा यहाँ पर 2:23 सही 7/11 ये वो समय है, इकलौता वो समय है जब 2 और 3 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये आज की क्लास समझ में आई होगी। और आज की क्लास में हमने आपको रिलेटेड टू टाइम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कभी भी आपसे पूछ लेता है किसी भी 2 पर्टिकुलर टाइम के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में, 8 से 9 के बीच में, 10 से 11 के बीच में, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का कोई भी एंगल अगर आपसे पूछ लेता है तो हम उम्मीद करते हैं मेरे सभी भाई सारे क्वेश्चंस को ईजिली कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको वो फार्मूला बताया है, मैंने आपको वो ट्रिक बताई है जिस ट्रिक से आप यूँ चुटकियों में सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ट्रिक ये है 2/11 ब्रैकेट में a1 ± a2, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर यूँ चुटकियों में दे सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद करने हैं। वेयर a1 = स्मॉलर नंबर इंटू 30, 2 से 3 बजे के बीच में 2 आपका स्मॉलर नंबर है, 4 से 5 बजे के बीच में 4 आपका स्मॉलर नंबर है। तो स्मॉलर नंबर इंटू 30, उसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉलर नंबर a1 की वैल्यू आ जाएगी और a2 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। गिवन एंगल जो एंगल दिया रहता है वो होता है a2 की वैल्यू, हम उसमें वैल्यू रखेंगे। इसके बाद 2 आंसर आने की संभावना है। a2 की वैल्यू क्या है, जिस समय घड़ी में जो एंगल बनता है उसी समय दूसरा एंगल भी बनता है। घड़ी में 2 एंगल बनते हैं, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल, तो a2 की वैल्यू 2 होती है। अगर आप बोलेंगे कि 90 डिग्री, a2 की वैल्यू 90 डिग्री है तो a2 की वैल्यू 270 डिग्री भी होगी। ठीक है, a2 की वैल्यू यदि 45 डिग्री है तो a2 की वैल्यू उसी समय 315 डिग्री भी होगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि a2 की वैल्यू 2 होती है, जिस समय घड़ी में एक एंगल बनता है उसी समय दूसरा एंगल भी बनता है। तो इस प्रकार से दोनों के प्लस माइनस इस प्रकार से 4 प्रकार से आप आंसर ला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम उसमें से 2 ही आंसर हो सकते हैं या कम से कम 1 आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। रिलेटेड टू टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली बना सकते हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। जो बच्चे नए हैं आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑफ रीजनिंग बाय संदीप यादव। और आप सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।